दुबई के छोटी सी नदी के किनारे लोग मोती ढूंढकर अपना पेट भरते थे। शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम, यही वो फैसला था जिसने दुबई को आज का दुबई बनाया। आयतुल्ला अली खामनाई अपने ऑफिस में शहीद हो गए। दुबई क्यों टारगेट हुआ, ईरान क्या चाहता है, और अगर तो दुबई को कुछ होता है तो पाकिस्तान का क्या होगा। 1833 में 800 लोगों का एक छोटा सा मच्छी मारने वाला गांव था। दुबई के छोटी सी नदी के किनारे लोग मोती ढूंढकर अपना पेट भरते थे। ना कोई हाईवे, ना कोई स्काई स्क्रैपर, सिर्फ रेत, दरिया और एक ख्वाब। 1958 में एक आदमी आया, शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम। उन्होंने एक सपना देखा जो लोगों को पागलपन लगता था। उन्होंने कहा, मैं इस रेत को सोने में बदल दूंगा। लोग हंसे। अंग्रेजों ने कहा, ये अरब लोग क्या ही कर लेंगे। 1966 में दुबई के करीब तेल मिला, जिसके बाद शेख रशीद का एक अजीब फैसला आया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी इकोनॉमी चाहिए जो तेल के बाद भी चले, और यही वो फैसला था जिसने दुबई को आज का दुबई बनाया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, जहां पर ऑयल से दुबई को सिर्फ 0.5% जीडीपी आता है, लेकिन इसके अलावा ट्रेड, टूरिज्म, एविएशन, बैंकिंग, रियल एस्टेट, इन सब से आता है। 1960 में दुबई का पहला एयरपोर्ट बनाया गया। स्टार्टिंग में एक छोटी सी टर्मिनल थी, लेकिन आज वही एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। 1971 में पॉपुलेशन थी सिर्फ 1,80,000, लेकिन आज 30 लाख लोग अलग अलग मुल्कों से दुबई में रहने आते हैं। बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा, पाल्म जुमेरिया समंदर में बनाया गया एक आर्टिफिशियल आइलैंड। ये सब इन सिर्फ 50 सालों में मुमकिन हुआ, लेकिन सिर्फ 5 दिन में कुछ ऐसा हो सकता है, ये पूरा ख्वाब टूट सकता है, क्योंकि ईरान ने दुबई को अपना टारगेट बना लिया है। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मीडिया नहीं बता रहा है। दुबई क्यों टारगेट हुआ, ईरान क्या चाहता है, और अगर तो दुबई को कुछ होता है तो पाकिस्तान का क्या होगा। अब आते हैं 28 फरवरी 2026 पर। सुबह की रोशनी अभी तेहरान तक पहुंची ही नहीं थी कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक कर दिया। ऑपरेशन का नाम था एपिक फ्यूरी। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका के स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई अपने ऑफिस में शहीद हो गए। उनकी मौत की तस्दीक 1 मार्च को ईरानियन गवर्नमेंट ने खुद की। सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند. खामनाई 37 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उनके पास ईरान का सारा निजाम था, फॉरेन पॉलिसी, जुडिशरी, मिलिट्री, सब कुछ। इस स्ट्राइक में सिर्फ खामनाई नहीं बल्कि ईरान के बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स भी मारे गए, जिसमें IRGC कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड भी शामिल थे। Killing of Hossein Pakpour, who is the commander of IRGC. ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने फौरन से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री की सबसे इंटेंस ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू होने वाली है। अमेरिकन बेसिस और इसराइल के बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। यहाँ पर गौर से मेरी बात सुनो, ईरान ने सिर्फ अमेरिका और इसराइल को अपना टारगेट नहीं बनाया, बल्कि UAE और दुबई को भी अपना प्राइम टारगेट बनाया। क्यों? क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ वहां होगी जब उसकी इकोनॉमी हट हो, और UAE वो जगह है। ईरान की स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि ऑयल को नहीं बल्कि इकोनॉमी को तोड़ दो। दुबई के 4 पिलर्स हैं, ट्रेड, बैंकिंग, एविएशन, रियल एस्टेट। एक एक करके ईरान दुबई के रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है, और इस जंग में US और इसराइल भी डरे हुए हैं। UAE में अल-दफरा एयरबेस है जिसे US एयर फोर्स भी यूज करता है, और दुबई का जिबेल अली पोर्ट US नेवी का पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल है, जहां अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वॉरशिप्स रेगुलरली आते हैं। ईरान की नजर में तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन रहता है। UAE ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किए, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चूज की। ईरान की नजर में ये गद्दारी थी, एक अरब मुल्क जो रेजिस्टेंस छोड़कर इसराइल से हाथ मिला रहा है। अब एक सेकंड के लिए ईरान की साइड भी तो सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान जो कर रहा है वो सही है, लेकिन पूरी पिक्चर भी तो देखनी जरूरी है। जनवरी 2026 में ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक प्रेशर और गवर्नमेंट का गुस्सा। ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन प्रोटेस्ट को वायलेंटली सरप्रेस किया। हजारों प्रोटेस्टर्स मारे गए। फिर 28 फरवरी को उनका सुप्रीम लीडर मार दिया गया। फिर ईरान में नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, मुश्तबा खामनाई। अली खामनाई का बेटा 8 मार्च 2026 को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया।
और उनका पहला पैगाम था बदला। दुबई ने कभी डायरेक्टली ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल दुबई के मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनर हैं। ये सब होने के बाद ईरान के लिए काफी था बदला लेना। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने बोला गुल्फ में अमेरिकन बेसिस बंद होने चाहिए वरना अटैक जारी रहेगा। लेकिन ईरान को एक चीज हैरान कर रही है कि दुबई झुका नहीं। 13 दिन में यूएई ने 268 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1514 ड्रोन्स, 90% इंटरसेप्ट कर लिए। यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सब दुबई के साथ खड़ा है। दुबई मर रहा है लेकिन फिर भी लड़ रहा है। अब आते हैं सीधा वो पार्ट पर जो आपसे रिलेट करता है। यूएई में 1.5 मिलियन पाकिस्तानीज रहते हैं और ये यूएई के टोटल पॉपुलेशन का 12.5% है। हम इंडियन के बाद दूसरे सबसे बड़े ग्रुप हैं। हमारा क्या होगा? यूएई से पाकिस्तान को हर साल $7 बिलियन रेमिटेंसेस आते हैं। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक लाइफलाइन है। अगर दुबई का निज़ाम हिला तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी सीधा फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर के 3 सिनेरियोज की। सिनेरियो नंबर 1, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ हफ्तों में ख़त्म होता है, जैसे कि ईरान की मिसाइल्स कैपेसिटी ख़त्म हो जाए या सीज फायर हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी तो अभी बहुत कम है, तो फिर दुबई बाउंस बैक कर सकता है। सिनेरियो नंबर 2, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट महीनों चलती है तो इन्वेस्टर्स सिंगापुर या स्विट्जरलैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और दुबई की रेपुटेशन एज अ सेफ हेवन परमानेंटली डैमेज हो सकती है। सिनेरियो नंबर 3, अगर अमेरिका ईरान के साथ फुल स्केल वॉर में चली गई और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो गया, तो ये सिर्फ दुबई का मसला नहीं रहेगा, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। To ease the oil crisis now spreading around the world. Iran has confirmed the death of Ali Larijani. ये वक्त है सोचने का कि हमारे पास क्या है और हमारे मेहनत का फल कैसे बचेगा। अगर आप दुबई और पाकिस्तान में रहते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट फाइनेंस मैनेज करना चाहते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपने कुछ नया सीखा, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो दुबई और ईरान में रहते हैं, सब्सक्राइब करो क्योंकि और भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।